इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। जब जब धरती पर असुर अधम अभिमानी ये लोग बढ़ते हैं, तब तब भगवान विविध शरीर धारण करके सज्जनों की पीड़ा का हरण करते हैं। वस्तुतः धरा पर सज्जनों की संख्या और बढ़े, इसका ही हम सभी को प्रयास करना चाहिए। यह कथा भी उसी का एक निमित्त मात्र है। सज्जनता का अभिवर्धन हो, संवर्धन हो, साधुता और बढ़े, सजगता पूर्वक बढ़े। हम न कलमश दें न संग्रह करें। मिठास बढ़े, मिठास भरे। जितना मिठास बढ़ेगी, जितना सहकार सदाचार साधुता बढ़ेगी, उतना समाज शुष्क पुष्ट शुद्ध बुद्ध होगा। विचारों में निर्विकारता आवे। यही श्री राम कथा का हेतु है। विचार निर्विकारी हो हमारे आपके सबके। प्रवचनों में भी लोग कहते हैं बड़ा समाज बिगड़ गया। कहीं नहीं बिगड़ा है, समाज बहुत अच्छा है। पहले से समाज बहुत अच्छा हो गया है। केवल राजनीति को छोड़ दीजिए तो सहज समाज बहुत अच्छा है। ये राजा लोगों की नीति अपने स्वार्थ के लिए ये सब समाज को भी जातिवाद में बांट रखा है। नहीं तो समाज, हम लोग छोटे छोटे थे, कौन किसके यहाँ जाता है, किसके यहाँ आता है, किसके घर से क्या आता है क्या जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता। पंचायती राज की प्रक्रिया ने गांव में जातिवाद का जहर घोल दिया। पंचायती राज ने जहर घोला और गांव गांव में लोग जाति जानने लगे। पहले कोई जानता ही नहीं था। हमारे गांव में यादव जी लोग बहुत हैं। हम लोग उनको आज भी चाचा काका बाबा कहते हैं। वो बाबू कहते हैं, हम लोग बाबा कहते हैं, चाचा कहते हैं। हम जाते हैं तो हम उनको पहले प्रणाम करते हैं, अरे बाबू हमारा आपको हाय। कैसा वातावरण। कई बुजुर्ग तो सोचकर कहते कहते रो पड़ते हैं कि बाबू क्या समय था, कितना आदर था आप लोगों से। अब तो जैसे सब बह गया है। ये समाज देखिए, खिलाइए नहीं, खाइए। सबके साथ हिल मिलकर रहने की प्रवृत्ति बनाइए। किसी को दबाइए नहीं,
थोड़ा खुद दब जाइए, दबाइए नहीं, चेताइए नहीं, चेतिए, चेतिए ऐ करना है। ये जीवन से, परिवार से, परिवार में भी चित्त को ऊर्ध्वरेता, ऊर्ध्वभावी बनाइए। अरे साहब, केवल भक्ति प्रवाह बचा है, जहां कोई वाद नहीं है, कोई विवाद नहीं है। हरि के भजे सो हरि का, इसको बढ़ाइए, जितना बढ़ा सके बढ़ाइए। हम उनके यहाँ, वो हमारे यहाँ, हमारा प्रेम बढ़े। परमात्मा श्री राम ने कितना सुंदर संदेश दिया हो, केवट से पांव धुलवा लिए, ये कहकर सोई करू जेहि तब नाव न जाई, त्रास न दे। बढ़ेंगे भी तो कितना बढ़ेंगे, यदि हम ही उछलना शुरू करें तो इस पांडाल के छत से ऊपर थोड़ी चले जाएंगे। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजो, पंथी को छाया नहीं पल लागे तो, ऐसा भी न बढ़ जाए, खाई न बने, समाज में बधुरिमा आए, समाजवाद मुक्त हो, प्रेम हो, प्रेम बढ़े। भगवान केवट जी से तो पांव धुलवा लिए, निषाद को सखा बना लिए, और शबरी अम्बा के यहां जाकर ही उनको भूख लगी, जो माई दी वही खा लिए। ये प्रेम है राम जी। और देखिए, प्रेम में बनावट न होता, प्रेम हमारा सहज हो। हम करें तो करें, न करें तो प्रेम करने का नाटक न करें। हम बहुत प्रेम करते हैं, तो कहने की क्या जरूरत है, करते हो तो करो। प्रेम नृत्य न हो, प्रेम सहज हो। हम लोग तो कथा करते ही रहते हैं, जाते रहते हैं। वर्ष में 1-2 कथाएं ऐसी गांव की करते हैं, अवश्य करते हैं, परंतु कथा सुनने का जो आपका प्रेम है, ये अभी रीवा में देखने को मिला। रीवा में बहुत प्रेम था, रीवा में श्रोताओं का बड़ा अनुराग रहा, बहुत खूब प्रेम से सुना श्रोताओं ने। अरे दीवालों पर चढ़ चढ़ करके सुन, पानी बरसता था शाम को, कथा सुन, खूब प्रेम से सुना लोगों ने। उसी प्रेम से आपने भी सुना। हम एक बार पुनः आपके कथा प्रेम को वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद। इसलिए ये तिवारी परिवार के चित्त में संतोष मणि तिवारी के निमित्त में ये बात आई। एक बार पुनः मैं संतोष जी, अम्बरीश जी, इनके चाचा लोग, पापा लोग, सबको, स्वजनों को, नगर निवासियों को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और सरकार की ओर से आशीर्वाद भी देता हूँ
कि ये यात्रा जो प्रारंभ हुई है ये चलती रहे, कैसे भी चले चले। बहुत अच्छा लगता हो, चले, बहुत अच्छा। इस वर्ष का एक चिंतन आया है हमारा व्यासपीठ से, तो आपको सुनाऊं। संग्रह उसका करिए जो साथ चले। संग्रह उसका करिए जो साथ चलेगा। क्या चलेगा? सत्कर्म चलेगा, पुण्य चलेगा, परमार्थ चलेगा, सद्धर्म चलेगा, स्वधर्म चलेगा, भजन चलेगा, और कुछ चलने वाला न सौदा का संग्रह सत्कर्मों का, भक्ति का, पुण्य का, परमार्थ का। श्री राम प्रभु के राज सिंहासन पर अभिषेकोपरांत वेद स्तुति, शिव स्तुति, देवताओं की स्तुति, सनकादिक स्तुति, नारद जी का आगमन, वंदन, विदा। देखिए, भगत होने के नाते हम लोगों को चाहिए कि प्रभु को प्रभु ही माने, जीव न माने। चूंकि नरावतार है भगवान का, इसलिए भगवान ने अपने सत्य स्वरूप को छिपा रखा है श्री रामावतार में। परंतु जो भगत लोग हैं आज भी अयोध्या, मथुरा, माया, काशी में भगवान की दिव्य लीलाओं का दर्शन निरंतर करते रहे। केवल आश्रय में आ जावे ना, भगवान सब कर देते। हम तो प्रयोग करते रहते। किसने कुछ कहा, कह देते हैं रामार्चन पूजन का संकल्प ले लो। अभी से नहीं, ये 20-25 साल पहले से ही। फिर अयोध्या जी में जाकर आप पूजन करा लीजिएगा, कोई आचार्य मिले, ग्रंथ मंगा के कराइए। श्री रामार्चन पूजन का ऐसा फल है कि अभिष्ट कार्य पूर्ण हो ही जाता है। राम जी का प्रत्यक्ष भाव उपस्थित, निरंतर निरत रहिए। भगवान को जो भगवान मान ले, उसका कल्याण निश्चित ही होना है। सबकी अपनी अपनी मति गति है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।